हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन हमारा जीवन में दिया है। हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में जाएं प्यारों, क्योंकि वो सच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इतने सारे दिनों में परमेश्वर हमें सभी को संभाला है, उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्यारों, एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 40:3 में ऐसा लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो यहाँ हम कुछ दो बातों को हम देखते हैं कि दाऊद कैसा परमेश्वर को आराधना करता है, दाऊद कैसा परमेश्वर की महिमा करता है। यहाँ हम कुछ बातों को हम देखते हैं कि एक दाऊद उत्सव को मनाता है और दूसरा जय घोष को करता है। यानी परमेश्वर ने उसका जीवन में जितने कार्य परमेश्वर ने उसका जीवन में किए थे, उस कार्य को स्मरण करता है, वो आनंद करता है, उत्सव मनाता है, वो शांत नहीं बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद उसका जीवन में एक बड़ी ताकत बनकर, उसको सामर्थ्य बनकर उसका जीवन में आया। और वो संपूर्ण पहला जैसा नहीं रहा, परमेश्वर उसको संपूर्ण बदल दिया और वो चुप नहीं बैठता, वो परमेश्वर की आराधना करता है। और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत दिया है, मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। और आगे लिखा है, बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। आमीन। जब वो स्तुति करता है तो अन्य जाति के लोग उसको देखेंगे। वो जब भी घोषित करता है, जब भी घोषणा करता है, परमेश्वर ही मेरा बल है, वही मेरा ढाल है, मेरा सच्चाई है, मेरा जुल्म है, सब कुछ वही है। जब वो घोषित करता है तो लोग उस परमेश्वर को डरेंगे और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। तो ये समय है प्यारों परमेश्वर का आराधना करने का, नए गीत गाकर उसकी हम स्तुति करने का। हम सब मिलकर प्रभु को आराधना करें, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो सच्चा और जीवित खुदा है। आमीन। तो आए हम अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर की आराधना, इस वचनों में, उस प्रार्थना में आगे जाएं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद देते आपकी आराधना करने के लिए हमें तुझसे कर। और हम जानते हैं खुदा कि आज तो हमें लोगों के द्वारा, अपने दास के द्वारा तो अपनी महिमा देगा, और जो भी आप बातें हमसे कहना चाहते हो खुदा, वो आज हमारे दिलों को तैयार कीजिए और उसे एक भूमि पर डाल परमेश्वर, जहाँ पर वो फलदायक बने मेरे पिता, जहाँ पर वो हमारे जीवन में कार्य करें और हर एक बात में परमेश्वर तेरी महिमा होगी खुदा। हमें तो इस्तेमाल कर और आपकी आराधना होने दे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आपके स्पेशल एनॉइंटिंग को चाहते हैं, आपके स्पेशल प्रेजेंस को चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। इस समय में मेरे खुदा हम अपना सब कुछ तेरे सामने न्यौछावर करते हैं खुदा, और तेरे सामने रखते हैं, और अपने पूरे चीज़ों को, हर एक पोस्ट को, हर एक चीज़ों को मुझे तेरे सामने रख के तेरे सामने दंडवत करते हैं खुदा। और सिर्फ परमेश्वर इस समय सिर्फ तेरी महिमा होनी चाहिए, कि सब कुछ तेरे लिए खुदा। धन्यवाद देते खुदा, तेरी आराधना करते हैं।
बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, यीशु तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, यीशु तू ही है। दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, 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 तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। और शांति अपार है, मुझे प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार है, मुझे प्यारा लगत है। का बोलो यीशु का दरबार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, मुझे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, लारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, लारा लगत है। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। दरबार से कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए,
भर दे गया। गुनाहों में नैया डूबी थी, तू रहबर की आवाज बना, जो राह मझदार में से तू उड़ने को भर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ है हम, फिरौन तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, फिरौन तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का वास्ता है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का
प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, मेरा जान दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ना, संग तेरे, हार नहीं मानना, संग तेरे, बढ़ता
you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, God. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, oh God. I worship you. You are singing out, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. That is who you are. 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 Oh, waymaker, miracle worker. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Thank you, Lord God. धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना महिमा करते मेरे राजा। आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर रास्ता को खोलने वाला प्रभु तू है पिता, केवल तू ही है मेरे राजा।
परमेश्वर अनंत काल का जीवन तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद तेरा। इसलिए सारे लोग मिलकर, पूरी कलीसिया मिलकर, तेरे बच्चे मिलकर हम कहते हैं पीछे नहीं मुड़ेंगे प्रभु जी, कभी हार ना मानेंगे, क्योंकि तू हमारा साथ है, हमेशा बढ़ते रहेंगे प्रभु जी। तेरे संग तू हमारा संग रहकर प्रभु जी सदा हमें चलाता, इसलिए धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है प्रभु जी तुम आग में जाओगे, आग तुम्हें जला नहीं सकता है, पानी में जाओगे तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर उस पानी में, उस आग में तू चलता है प्रभु जी। तू हमारे लिए, तेरे बच्चों के लिए मार्ग खोलता है, उस रेगिस्तान में रास्ता को खोलने वाला, उस जंगल में परमेश्वर रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर प्रभु जी, वो बंजर जमीन पे पानी को बहाने वाला परमेश्वर तू है। हम सब तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझ पर भरोसा किया है, वो कभी लज्जा में नहीं गिरा परमेश्वर, तूने उन्हें कभी नहीं छोड़ा है। हमारा सभी का भरोसा, हमारा सभी का विश्वास है, वो सदा हमारे साथ रहता है प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरा वादा के लिए, तेरा वचन के लिए, तेरी आराधना करते प्रभु जी। हमें, हमारे कलीसिया को, सभी को, जितने लोग परमेश्वर इस स्तुति आराधना में शामिल है प्रभु जी, उन सभी को तू आशीषित करने राजा। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। उम्मीद करते हैं कि हम सब आनंदित हैं और प्रभु में भले चंगे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हम सभी को संभाल के रखा, हर एक हानि दुर्घटना से उसने हमें बचाया, सुरक्षित रखा, और आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की स्तुति की है, परमेश्वर की महिमा की है। परमेश्वर निश्चय स्तुति और महिमा में विराजमान होता है, वो हमारे बीच में इस समय है, उसका वचन हमारे बीच में है, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन वचनों के लिए परमेश्वर ने अपने एक दास को हमारे मध्य में अपनी महिमा के लिए भेजा है। वो दास से हम सभी परिचित हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। गुजरात से बिलोंग करते हैं, भरूच से बिलोंग करते हैं, रेवरेंड डॉक्टर TN उनका सर जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारी कलीसिया की तरफ से, कि परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे और भी आशीषित करे। और आज का जो वचन परमेश्वर ने आपको हमारे लिए, इस कलीसिया के लिए दिया है, हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए आप हमें शेयर करें। आइए पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पे आप सबको जय मसीह। आप सबको परमेश्वर आशीष करें। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। सुनने वालों, श्रोतागणों, परमेश्वर का वचन आप और मेरे जीवन में प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमें जीना है, कैसे हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको योना की किताब उसकी 9:1 से लेकर और हम देखेंगे 11 तक, वहां पर एक कहानी बताई गई है अंधे इंसान के बारे में। और आइए परमेश्वर के वचन को मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें आज इस वचन से क्या सिखाना चाहता है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्म से, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो उसने पाप किया था न उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। प्रियो, इस अंधे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है
ये अंधा जन्म से है। जिस दिन इसने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया, तब से उसने अपने मां बाप को नहीं देखा। उसके जीवन के अंदर हम देखते हैं कि वो जिंदगी में कभी सूरज को उगते हुए नहीं देखा, सूरज को डूबते हुआ उसने नहीं देखा। आज हम देखेंगे योना 9:1 से लेकर 8 तक। यहां हम देखते हैं कि जन्म से अंधे आदमी के बारे में, जन्म से उसने सूर्य को तो नहीं देखा, उसके मां बाप को नहीं देखा। वो सुन तो सकता था, वो खा सकता था, वो बोल सकता था, वो महसूस कर सकता था, लेकिन वो देख नहीं सकता था। आज आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर के नाम से हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। हम प्रतिदिन कलीसिया में जाते हैं। लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस जो धंधा आप करते हैं उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं है, वो हमको आज जानना है। इसलिए सुनने वाले श्रोतागणों, जहां भी बैठ रहे हैं, जहां भी मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर एक अद्भुत और महान काम आपके जीवन में करना चाहता है। इसलिए इस वचन को जब आप सुनते हैं, प्रार्थना के साथ बैठे, और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके परिवार में अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। जो कार्य आपका रुका हुआ है, उस कार्य को परमेश्वर वापिस शुरुआत करने जा रहा है। कई डर गए हैं, कई हिम्मत हार गए हैं। ओ, मैं इस बुढ़ापे में क्या करूंगा। कई बार ये स्थिति को देखकर हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। यहां वचन में लिखा है, ये अंधा जन्म से था। कई लोग आते थे, जाते थे, सब कुछ उसको देखते थे, लेकिन उसकी जो वास्तव में जो जरूरत थी, वो खाली प्रभु यीशु मसीह ने देखा। प्रियो, इस कहानी में ये देखते हैं, उसके खुद के चेले जो साथ में थे, उन्होंने आलोचना किया और कहा, हे रबी, ये इनमें से किसने पाप किया? क्या इसने किया या इसके बाप ने और मां ने किया? आज जब आपका बुरा वक्त हो, आपके परिवार में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके घर में हो, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई आपको मिलने वाले, जो आपके साथ रहने वाले, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने यहां पे एक आज सवाल उठाया, आलोचना किया, वैसे आपके जीवन में भी कर सकते हैं, हो सकता है और होगा भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है। हालेलुया। चाहे दुख है, चाहे तकलीफ है, परेशानी है, जैसा हम देखते इस अंधे को दुनिया के कोई लोग उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए उसकी जरूरत को, लेकिन यीशु मसीह ने देखा आज आपकी क्या तकलीफ है, आपकी क्या परेशानी है। चाहे हम कर्जे में हो, या आपके पारिवारिक में समस्या हो, या आपके बच्चे हैं कई गलत राहों में चल रहे होंगे, या आपको कोई न कोई आपके दुश्मन आपके विरोध में होंगे। प्रियो, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिस परिवार के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, वचन में लिखा है परमेश्वर उसको चलाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं लूका किताब उसकी 1:28 में, वहां पे हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह, हम देखते हैं मरियम के ऊपर रहा, और वहां हम देखते हैं उसके द्वारा पुत्र जनेगी, और वो पुत्र का नाम यीशु मसीह। उसने दुनिया में आया हमारे पापों के लिए, उसने दुनिया में आने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। प्रियो, वो परमेश्वर के हम देखते हैं एक बहन के माध्यम, एक मरियम के माध्यम उस पर अनुग्रह हुआ। आज आप और मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जहां भी रहो, जिधर भी रहो, घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारे, प्रार्थना करें। ओ आप भी ये देख रहे हैं इस कोरोना की महामारी में मेरा परिवार, ओ मेरा घर, मेरा बिजनेस क्या होगा। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा उसका एक बाल भी वाका नहीं होगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। इन घड़ियों के अंदर मैं खुद मेरी अगुवाई को मैं बताना चाहता हूं। प्रियो मार्च 22 से और हम देखते हैं लॉकडाउन हो गया और हमारी स्कूलें बंद हो गई, ये आप और हम सब जान रहे थे। मेरे पर 60 लाख का कर्जा हो गया और उस समय मैं निराश हो गया, परेशान हो गया। परमेश्वर ने कहा, जो अंधा जन्म से था, डॉक्टर वेद उसको ठीक नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर उसको छोड़ दिया था, ऐसा था, वो भिखारी था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ। आप और हम परमेश्वर के हम क्या है बेटा बेटी, उसका अनुग्रह हम पे होगा। प्रियो आज भी मैं आपको बता रहा हूं, अब तक 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कैसा मेरा मान परमेश्वर है, किसके सामने मुझे भीगने भागने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज तक प्रभु हमारे घर का चूल्हा जला रहा है और इसीलिए मैं हिम्मत से आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आप कहां भी हो, जिधर भी आप सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है, ओ तुमने जब से तुमने मां के गर्भ से जन्म लिया है, आज से लेकर युगान युग तक, जब तक तुम पृथ्वी में रहोगे, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हालेलुया, इसलिए घबराए नहीं, हिम्मत नहीं आ रहे। क्या आज वास्तव में परमेश्वर का अनुग्रह आप में है कि नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। निर्गम की किताब उसकी 33 का 13 से 15 में हम जब मूसा के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं प्रियो, मूसा वो कहता है जब तक प्रभु तेरा अनुग्रह नहीं रहेगी, तेरी उपस्थिति नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। कई काम में हम जब फेल हो जाते हैं, कई एरिया में जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, कहते हैं प्रभु है नहीं, वो हमारे लिए क्या किया। प्रियो हमें भी प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। प्रियो मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, मित्र हैं और कई लोग हैं, कोई भी कार्य काम करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो उनके भगवान के पास जाते हैं। आप और मेरा परमेश्वर तो जीवित है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे को कोई भी कार्य करे, काम चाहे पारिवारिक जीवन हो, बच्चों का एजुकेशन हो या बिजनेस हो या किधर भी हो, हमें भी प्रार्थना के साथ करना बहुत जरूरी है प्रियो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहेगा। अरे इस भिखारी को, इस अंधे के ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह हो सकता है, तो आप और हमें पे प्रभु हमेशा उसका अनुग्रह रहता है। प्रियो वचन में लिखा है, उत्पत्ति 4 उसके 4 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो प्रियो वहां लिखा है, ओ हाबिल और दोनों भाई ओ परमेश्वर को क्या है भेंट चढ़ाने गए। वचन में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह हाबिल के ऊपर पड़ा और उसकी भेंट को क्या है ग्रहण कर किया गया। ओ प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत और महान कार्य करना चाहता है। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, वो परमेश्वर हम देखे हैं इस मिट्टी को, इस अंधे के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम देखा है उस मिट्टी को लिया और लेने के बाद हम देखते हैं उस मिट्टी को क्या किया, उसके आंखों पे लगा दिया और लगाने के बाद उसको कहा जाओ और उसका सिलोन कुंड में जाकर क्या है आप उसमें क्या धो लो। वचन में लिखा है कि प्रभु वो सिलोन का कुंड जहां से वो गया था वो 9 किलोमीटर इतना दूर है और प्रियो वहां हम देखते हैं वहां वो जैसा गया और जैसा उसने धोया वो देखने लग गया। प्रियो हालेलुया, आज ये शारीरिक आंखें हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ पाता है, उसका अनुग्रह को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर को हम कहेंगे प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पे रहेगा, चाहे महामारी आए, चाहे पृथ्वी हिले, चाहे टिड्डियां आए, चाहे कैसा भी स्थिति हो जाए, मुझे विश्वास है मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। प्रभु
जो कुछ होता है यहाँ पे लिखा है संदेह के जीवन में इसलिए कुछ हुआ क्योंकि परमेश्वर वहां महिमा को प्रकट करना चाहता है। आप और हमारे जीवन में पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में ऐसा कोई भी बुरा चीज हुआ होगा या ऐसी कोई घटना आपके जीवन में होगी, उसको देखकर अपने मन में ना रखे, अपने हृदय में ना रखे, पीछे की जिंदगी को छोड़ दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे हाथ इतना छोटा नहीं है कि तेरे पाप को मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ इतना छोटा नहीं कि तेरे दुख दर्द को मैं दूर नहीं कर सकता हूं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हम यीशु का जब अनुग्रह होगा, ओ मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ आप कहां भी जाओ, चाहे पहाड़ों में जाओ, चाहे गुफाओं में जाओ, चाहे शहरों में जाओ, चाहे ऐसी स्थिति में जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है ओ मैं अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, नूह के जीवन के अंदर हम देखते हैं प्रियो, जब संसार को परमेश्वर नाश करने जा रहा था और उस समय हम देखते हैं परमेश्वर ने, हम देखते हैं उत्पत्ति 6 उसका 7 में हम देखते हैं परमेश्वर उस समय नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ और उस समय नूह को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला, कहा तुम सबसे पहले अपने परिवार को बचाओ। प्रियो, ऐसी स्थिति में परमेश्वर कह रहा है ओ चाहे दुख की आपके अंदर हो, चाहे आपके फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे आप कर्ज में हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा नूह के ऊपर मेरा अनुग्रह है वैसे आज आपके ऊपर भी है। प्रियो, शंका ना करें, प्रश्न ना करें। आप जिस कलीसिया में हैं, जो प्रभु का अभिषेक दास हैं, रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए उपवास करते हैं, आपको परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमेशा वो रात दिन प्रभु के साया में बैठकर आपके लिए क्या करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे कौन सा अंधकार आपके जीवन में है, ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा अपराध है जो प्रभु का अनुग्रह और उसकी उपस्थिति आपके बीच से हट गया है, तो अभी सुनते समय जहां से पढ़ के और कहे प्रभु ये जो पाप है, ऐसा अपराध है, मैं मनुष्य को धोखा दे सकता हूं, पति पत्नी को धोखा दे सकता है, बच्चों आप माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं जैसा परमेश्वर का दृष्टि अनुग्रह कृपा इस भिखारी अंधे पे पड़ा था, वैसे प्रभु कह रहा है आज के वचन के सुनने के द्वारा मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं को नहीं मालूम है ये वचन आज किससे परमेश्वर बात कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है ये अनुग्रह आपके लिए है या आपके परिवार के लिए है या आपके बच्चों के लिए है या आपके बिजनेस के लिए है या आपकी लीडरशिप जो आप कर रहे हैं उसके लिए है, लेकिन प्रभु आज कह रहा है ये अनुग्रह मैं किसी के ऊपर आज मैं देना चाहता हूं, जो आप बेटे हो के है प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पे हो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ जब प्रभु का अनुग्रह आप पे होगा प्रियो, बाइबल के अंदर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर देखते हैं यूसुफ को अपने भाइयों के द्वारा पीड़ा मिली, उसके खड्डे में डाला गया, ओ उसको जेल में डाला गया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ एक समय ऐसा हुआ अपने भाइयों के लिए आशीष बना। आज ऐसा कोई भी आपके जीवन में दुख हो, दर्द है, पीड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा जिससे आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पा सके। प्रियो, इसलिए इन चुनौतियों को देखकर, इन प्रश्नों को देखकर कभी घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारे, प्रभु पर भरोसा रखें। ओ प्रियो, मैं कहता हूं अद्भुत और महान कार्य जैसे इस अंधे के जीवन पे हुआ, ओ प्रियो वैसा आपके जीवन में भी हो सकता है। अंधे के उसके अंधापन में उसकी सभी जरूरत पूरी हो रही थी, लेकिन वो देख नहीं सकता था। आज आपके और मेरे अपराध, मेरे पाप और मैं हम बहुत कुछ, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ये है, लेकिन इसके बीच में मैं आपको बोल रहा हूं क्या प्रभु का अनुग्रह है कि नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताता हूं, धनवान वो लाजरस के जीवन में देखते हैं, धनवान ऐश कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन लाजरस वो टुकड़ों के पर वहां हम देख रहे हैं खाने के लिए और उसको तरस रहा था, लेकिन वचन में लिखा दोनों मरे और प्रभु का अनुग्रह लाजरस पे हुआ था और धनवान कांप गया, आग में गया। प्रियो,
आज दुनिया की इन चीजों में, माया में लोगों को देखकर कई बार हम इताज हो जाते हैं, जलन में भर जाते हैं, कपट में हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह हरेक के ऊपर है और हरेक को वो परमेश्वर आशीष करना चाहता है। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, एस्तर रानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एस्तर किताब उसकी 2:17 में लिखा है, राजा की कृपा दृष्टि एस्तर पे हुई थी। प्रियो, आज जितने भी जवान लड़की हैं और जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में बहुत सारे सपने होंगे, बहुत से दर्शन होगा। प्रियो, आप प्रार्थना में रहे, उपवास में रहे। एस्तर वहां पर कितनी औरतें होंगी, लेकिन प्रभु ने राजा की दृष्टि उस पर डाली। ऐसे स्थिति में जब प्रभु का अनुग्रह आप पे होगा, जो सोचे नहीं, जो बच्चे आज खेल कूद में हैं, और चाहे आप कोई न कोई आप टैलेंट में हैं, और कोई आपका एजुकेशन में है, या आपको कोई न कोई नौकरी की जरूरत है, आप प्रार्थना करें प्रभु का अनुग्रह आप पर आए। मैं कहता हूं, जहां भी आप कंपनी में काम करो, जहां भी आप कर रहे हो, वहां प्रभु उनसे बात करेगा। हालेलुया। और आपका काम पूरा होगा। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, परमेश्वर आपको बदल रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जुम्मिश आपके अंदर और आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसा हमने देखा है, कई लोग कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह इस समय कैसा हो सकता है। प्रियो, जब हम देखते हैं, सारे के बारे में देखते हैं, हन्ना के बारे में देखते हैं, इस बुढ़ापे में परमेश्वर ने उनको बैठा दिया। कितना बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का जिस पर अनुग्रह होगा, वो कैसी भी स्थिति होगा, कैसा भी समय होगा, कैसा भी साल होगा, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, उनको आशीष करेगा। प्रियो, ये अंधा कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर इतना अद्भुत और महान कार्य मेरे जीवन में करेगा। प्रियो, हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि प्रियो, हम देखते यीशु चाहता तो उसे हम देखें कि देखकर उस अंधे को हुक्म देकर उसको चंगा कर सकते था, लेकिन नहीं, कि यीशु के वचन में हम जब देखते हैं, उसके वाणी से सामर्थ था। प्रियो, उसके हाथ से सामर्थ था, उसके कपड़ों में सामर्थ था। वचन में लिखा है, वो 12 वर्ष की औरत कहा, मैं इसके कपड़ों को भी छू लूंगी तो मैं चंगाई हो जाऊंगा। प्रभु का अनुग्रह उसके कपड़े छूने से भी हो गया था। लेकिन यहां परमेश्वर का चमत्कार, उसका कार्य बहुत ही अद्भुत इस बाइबल में हम देखते हैं। प्रियो, कि बाइबल में लिखा है कि वो हम देखते हैं कैसा, हम देखते इसमें देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पे योना 8:8 में देखते हैं, वो पापी स्त्री को लोग जब मारने जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने क्या किया, जमीन पर लिखा था। और हम देखते हैं उस लेडी के ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा, वहां परमेश्वर का अनुग्रह था। दूसरा, हम देखते हैं ये अंधे के बारे में, प्रभु ने मिट्टी को अभिषेक किया और मिट्टी लगाकर वो क्या हुआ, चंगे हो गया। प्रियो, आप और हम तो ये मिट्टी के पात्र में परमेश्वर रहता है, तो वो परमेश्वर चाहता है कि मैं जब इस अंधे को, जो बचपन से अंधा था, बचपन से लॉकडाउन था, हम देखते हैं मोदी साहब ने कुछ दिनों के में हम देखते हैं गली घर सब लॉकडाउन हो गया। आप और हमारी क्या स्थिति हो गया था, हम सोच रहे हैं बीमारी से मरेंगे या भूख से मरेंगे, लेकिन उस समय भी हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह कैसा था, कोई न कोई आकर आपको सहायता किया, कोई न कोई आपके लिए प्रार्थना किया, कोई न कोई आपके लिए स्वर्ग बन गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर। इसलिए इस अनुग्रह को समझते हुए, जानते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी जो प्रभु आपको दिया है और जो प्रभु ने आपको जीवन से कुछ वो चाहता है, इस समय हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह ही काफी है प्रभु। और जब आप ऐसा सोचेंगे, वैसे आप ऐसे समझेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने जैसे इस कहानी के अंदर हम देखते हैं उस अंधापन के जीवन में महान और अद्भुत काम किया, वैसे प्रभु भी आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। आज अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, या आपके परिवार में कोई तकलीफ है, या आपको फाइनेंस की कोई समस्या है, तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे परिवार पे अनुग्रह कर। चाहे आपको कोई सता रहा है, चाहे आपको परेशान कर रहा है,
चाहे आप अंदर से गुट से बिल्कुल गुट से आप मर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जैसा पौलुस दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु तू चाहे तो इस कांटे को निकाल दे, प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, ये अंधा कभी सोचा नहीं होगा मैं देखूंगा। वो सब सुन रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन प्रभु जब उसको देखा और प्रभु ने जब उसको छुआ, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और उस मिट्टी के उसने पानी में धोने के द्वारा वो देखने लगा। आज शैतान शंका देगा, इस उम्र में, इस समय में क्या मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है? क्या मेरा बिजनेस अच्छा हो सकता है? क्या मैंने सोचा है मकान के लिए हो या गाड़ी के लिए हो या कुछ आगे करने के लिए, अभी ये महामारी आ रही है, वही पृथ्वी हिल रही है, टीडियां आ रही है, भूकंप आ रहा है, इसके बीच में भी क्या प्रभु कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है प्रियो। उस बहन को हम देखते हैं, अकाल के समय में वो उसकी बेटा मरने जा रहे थे, लेकिन प्रभु का दास वहां गया। अकाल के अंदर उसने जो कुछ था प्रभु के दास को खिलाया। वचन में लिखा प्रभु का अनुग्रह उस पे रहा, पूरे काल में वो जीवित रहे। प्रियो, आप और हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं आ रहे। आज प्रभु आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महान जीवित परमेश्वर, आज मैं दुआ करना चाहता हूँ प्रभु, जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, प्रभु इस कोरोना महामारी में हिम्मत हार गए, कैसे हम आगे बढ़े प्रभु, क्या होगा हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु जिस प्रकार आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इस प्रभु अंधे पे हुआ, और प्रभु कई महान गवाही और महान कहानियां बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रभु, ऐसा अनुग्रह आज सुनने वाले हर एक के पर होने पाए प्रभु जी। प्रभु का आज कोई शंका में है या कोई परेशान में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज बंधन टूट जा। पवित्र आत्मा बड़ा काम कर प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कोई आज प्रभु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु जी, ओ प्रभु जी आज कोई स्ट्रेस में है, टेंशन में है प्रभु जी, और प्रभु कोई ऐसी तकलीफ में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी घड़ी उनको शिफा दे प्रभु जी। आज कोई अपना कैरियर को देखकर भयभीत है प्रभु, यीशु के नाम से उनको तू सामर्थ्य दे खुदा, उनके जीवन में प्रभु तू उनको सपनों में आकर दर्शन में बात कर प्रभु। ऐसा कोई दास है, ऐसे कोई दासी है जो उनके जीवन में पारिवारिक समस्या है प्रभु, आज के वचन को सुनने के द्वारा उस अंधे के ऊपर तेरी दृष्टि हुई, आज उनकी समस्या पे आपकी दृष्टि होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ताकि उनके घर को तू चंगाई कर, उस परिवार को तू चंगाई कर, और ये इस समय उनके इस कठिन समय में उनके द्वारा तू सेवा ले प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, अद्भुत और महान कार्य प्रभु तूने जैसे इस अंधे के जीवन में किया प्रभु, वैसे प्रभु जी आज उनके जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हाँ प्रभु, आपने छुआ, आपने बदला, हाँ प्रभु आपने उनके जीवन में बड़ा काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपको महिमा और गौरव देता हूं प्रभु, क्योंकि आपने आज सुनने वाले हर एक को प्रभु तूने ताजा किया, तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। आपने उनकी आत्मिक आंखें खोली, उसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज वचन के द्वारा हर एक को आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। सबको प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।